ओके, सो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आप लोगों को बहुत सारे तुक्का ट्रिक्स बताए। ठीक है, आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद जाके जरूर से देख लेना चैनल के अंदर में, है ना। मैंने आप लोगों को समझाया कि किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट गेसिंग कर सकते हैं, जुगाड़ तरीके से किस तरीके से हम क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में, टॉपर्स किस तरीके से जो है तुक्का ट्रिक्स लगाते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो है मैंने आपको यहाँ पर समझाया। ठीक है, अब इस वीडियो के अंदर में मैं आपको तुक्का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ कि आप 80 से 180 मार्क्स कैसे जा सकते हो। ठीक है ना। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो कंडीशन होगी वो अभी ये होगी कि आप लोग जो है 80 मार्क्स के आसपास ला रहे होगे मॉक्स वगैरह में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से नहीं समझा तो आपके जनवरी अटेम्प्ट में 80 मार्क्स के आसपास ही आएंगे। तो स्ट्रैटेजी क्या होती है हमारे पास में, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर समझाऊंगा ताकि जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ जाए कि भाई तुक्का स्ट्रैटेजी फॉर जेईई मेन 2026 क्या होगी, जिससे कि आप इनिशियली अगर 80 के आसपास पे हो तो आप वहां से 180 के आसपास कैसे पहुंच सकते हो। राइट, सबसे पहले तो ये समझो कि 180 मार्क्स लाने के लिए आपको करना क्या होता है। अगर आप तुक्का स्ट्रैटेजी का यूज नहीं लोगे तो आपको 15 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट, ये मैं सिंगल करेक्ट की बात कर रहा हूं, इतना आपको करना पड़ेगा। कुछ न्यूमेरिकल टाइप भी करना पड़ेगा, क्योंकि 15 into 3 अगर आप 45 क्वेश्चंस करोगे तो 45 into 4 आपके 180 मार्क्स आएंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने 180 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट किया तो आपके पूरे 180 आ ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा कम भी हो जाएगा, आपका कुछ गलतियां भी होंगी। तो आप 180 अटेम्प्ट करोगे तो 160 170 ऐसा कुछ आएगा, न्यूमेरिकल टाइप से कुछ और करके आपको 180 पहुंचना पड़ेगा। दैट मीन्स पर सब्जेक्ट आपको 20 में से 15 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट में करने पड़ेंगे, विच इज अ रियली डिफिकल्ट टास्क। इतना आप कर लेते हो पढ़ के, बहुत अच्छी बात है, बट सच्चाई ये है कि इतना मैक्सिमम स्टूडेंट्स कर नहीं पाते हैं। ठीक है ना। सो 75% ऑफ द क्वेश्चंस करना तीनों सब्जेक्ट में, उसके लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन चाहिए होती है। अब अगर वो चीज आप नहीं कर पा रहे हो, या टाइम कम बचा हुआ है, आपके बैकलॉग्स हुए हुए हैं, बहुत टाइम से आपने सही से पढ़ाई नहीं किया, आप एक एवरेज बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, आप इस रेंज में हो, तो इस रेंज में कैसे पहुंचा जाता है उसका स्मार्ट तरीका यहाँ पर आप देख सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ना छोड़ दोगे, आप जितना इंप्रूव कर सकते हो करोगे, बट इसको ध्यान में रखोगे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ये चीज आप कर कैसे सकते हो वो आपको देखो यार, तुक्का ट्रिक्स का कोर्स में एनरोल करना पड़ेगा। हमारा जेईई मेन 2026 का तुक्का ट्रिक्स कोर्स है, इसमें अभी ऑफर चल रहा है, तो आपको ये सिर्फ 1499 में एनरोलमेंट इसका हो जाएगा। तो आप जैसा कि इस कोर्स के फीचर्स देख सकते हो तो आपको एग्जैक्टली समझ आएगा कि आप 60 to 80 मार्क्स यहाँ पर बूस्ट कर पाओगे, वो भी श्योर शॉर्ट तरीके से, प्रॉपर रिस्क को मैनेज करते हुए, तुक्का ट्रिक्स का यूज करके। तीनों सब्जेक्ट्स इसके अंदर में होंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीवाईक्यूज आप कवर करोगे, और आप फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स डिमॉन्स्ट्रेशन इसके अंदर में देखोगे। मैंने खुद NIT त्रिची मेरे को मिला था, तो मैंने जेईई मेन में अपने मार्क्स बहुत ज्यादा तुक्का ट्रिक्स से बूस्ट किए थे। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस, और हर साल हजारों स्टूडेंट्स को हम जो इस बैच के थ्रू ट्रेन करते हैं, उनको जेईई मेन क्रैक करने के अंदर में जिनका स्कोर जो बूस्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स NITs पहुंचते हैं, उनका माइंडसेट ऐसा डेवलप होता है कि वो IITs में भी अच्छा करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अच्छा करते हैं। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एनरोल करना। अभी ऑफर के अंदर में आप सिर्फ 1499 में इसमें एनरोल कर पाओगे। ये आपको करना पड़ेगा क्योंकि आप सीखना पड़ेगा आपको कि ये चीज कैसे होता है। अभी मैं आपको सिर्फ स्ट्रैटेजी यहां पर बता रहा हूं। अब स्ट्रैटेजी हमारे पास में क्या होगी, इसको समझ लो कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री और हमारे पास में मैथमेटिक्स के अंदर में आप देखोगे कि आपकी इनिशियल सिचुएशन यहां पर क्या है। आपकी जो इनिशियल सिचुएशन है तीनों सब्जेक्ट के अंदर में, वो आप देखोगे कि आप अराउंड 6 out of 20 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो ऑन एन एवरेज। हो सकता है मैथ्स में आप कम करो, फिजिक्स में ज्यादा कर लो, केमिस्ट्री में ज्यादा करो, वो हो सकता है, बट तीनों को अगर हम मिला लेंगे तो आप अराउंड 18 out of 60 जो सिंगल करेक्ट है उसकी मैं बात कर रहा हूं, वो आप कर पाते होगे। तो इससे आपका जो स्कोर है ना वो 72 के आसपास होता होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की ये कहानी रहती है। अब इसके ऊपर जो इंप्रूवमेंट है वो आप हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस जो है उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस और कर लो। सपोज कर लो आप 2 क्वेश्चन और न्यूमेरिकल टाइप से कर लो। अब क्योंकि आप 20 में से सिर्फ 6 कर रहे हो ना, तो यहां पर आपकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 100% होती है। आप बहुत छाट के करते हो, थोड़ा बहुत ही एक आध गलत जाएगा, अदरवाइज आप इतना मैनेज कर सकते हो 80 मार्क्स। ये आप बोर्ड लेवल प्रिपरेशन पे भी आराम से कर सकते हो। आप मॉक टेस्ट वगैरह दोगे तो आप इतना कर लोगे। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हो मतलब आपने एकदम ही कुछ नहीं पढ़ा है। राइट, अब चैलेंज ये होता है कि यहां से आप 180 कैसे जाओगे। ठीक है, उसके लिए 2 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले अभी से लेके आपको जनवरी तक क्या करना है, आप देखोगे मेरे चैनल में मैं स्ट्रैटेजी वीडियोस बहुत कम डालता हूं, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग वीडियोस ज्यादा डालता हूं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी पे मैं आपको काम करता हूं, क्योंकि एग्जाम में एट द एंड स्ट्रैटेजी नहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग काम आएगी।
तो अगर आप रेगुलरली मेरे वीडियोस को यहाँ पर देखोगे आगे कुछ महीने, या फिर प्लेलिस्ट में जो मैंने वीडियोस डाल रखे उनको आप चेकआउट करोगे, तो आपको ये क्लियरली समझ आएगा कि अगर आपकी जो भी नॉलेज है जिस पे आप 6 क्वेश्चन कर रहे हो, उस पे आप 10 क्वेश्चन बनाने लग जाओगे बाई जनवरी, ठीक है। और थोड़ा बहुत आप थ्योरी इनटेक भी कर रहे हो, आपके सिलेबस थोड़ा इनकम्प्लीट होगा, आप पढ़ भी रहे हो, साथ में रिवीजन भी कर रहे हो, तो आप ये चीज पॉसिबल आपका हो सकता है। बहुत ही कम मेहनत पे हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं है कि मेहनत कम करना है, बट आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, क्योंकि क्या होता है ना, आपकी सेम नॉलेज पे, ठीक है, क्वेश्चन बहुत सारे हैक्स से सॉल्व हो जाता है, जो मैं आपको वीडियोस के अंदर में बताता हूं। जैसे यहां पर पिछले वीडियोस में मैंने आपको ये क्वेश्चन में बताया हैक कि हम एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 दोनों को 1 ले ले, डाइलेक्ट्रिक को हम जो है 1 कंसिडर कर ले, मतलब वैक्यूम कंसिडर कर ले, तो C1 C2 का रेशियो 1 हो गया, उससे हमने सॉल्व कर लिया। यहां पर हमने ड्राइंग बना लिया, इसका ड्राइंग बना के हमने रफली देख लिया कि हमारे पास में जो है रेडियस कितना होगा। तो इस तरीके के बहुत सारे हैक्स जो है ना, वो आपको समझ आते हैं मेरे वीडियोस के थ्रू। आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रखा है, यहाँ पर डायमेंशन के हैक्स बता रखे, सब जेईई मेन की PYQs के अंदर मैं आपको हैक्स बताता हूँ। यहाँ पर हमने बढ़िया एलिमिनेशन ट्रिक यूज करके यहाँ पर ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही तुक्का मार लिया। तो ये सब आप जब सीखोगे ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अंदर में, तो आप आराम से जो है बाई जनवरी 10 क्वेश्चन आप करने लग जाओगे, ठीक है। ये बहुत इजीली आपका पॉसिबल है कि आप 10 क्वेश्चन तक पहुंच सको। तो आप देखो यहां पर आपका स्कोर कितना हो जाएगा, आपका यहां पर स्कोर जो है वो हो जाएगा +120 के आसपास, ठीक है। 30 क्वेश्चंस आप करोगे और ये भी आपके ऑलमोस्ट एक्यूरेट रहेंगे, ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी से। तो 30 × 4 120 के आसपास आप पहुंचोगे। ये जंप आपका आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करके, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्रीज करके, ठीक है। और थोड़ी बहुत थ्योरी इनटेक आपको करनी पड़ेगी। अब क्या होता है ना, यहां पर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। ये भी आपको समझ आ रहा होगा कि ठीक है सर, मैं 80 से जो है ना 120 आपने सिंगल करेक्ट से लिया और 8-10 नंबर आपने 130 के आसपास आप फिर से दोबारा स्टक होगे, ठीक है ना। आप अपनी पूरी जी जान लगा दोगे यहां से पढ़ के भी, तो आप इस रेंज में दोबारा स्टक होगे, इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब क्या होता है, यहां से आपको लगाना है स्टेप 2 जो है तुक्का स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब तुक्का स्ट्रैटेजी में क्या होता है, आपको जेईई मेन का जो पैटर्न है वो पता होना चाहिए। जेईई मेन का पैटर्न हमारे पास में क्या होता है कि भाई +4 और -1 होता है। तो इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए कितनी % एक्यूरेसी चाहिए। उसके लिए आपको चाहिए 20% खाली। मतलब अगर आप 10 में से 2 सवाल सही करते हो और 8 सवाल गलत करते हो, तो 2 में आपके आएंगे +4 × 2 +8 और 8 में आपके जाएंगे -8। मतलब आपका स्कोर रहेगा निल, आपका स्कोर घटेगा नहीं। मतलब 20% से ज्यादा एक्यूरेसी अगर हो, आपकी एक्यूरेसी मान लो आपने 45% बना ली लेट से, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आप 20 में से 9 सवाल, 10 में से 4.5, 20 में से 9 सवाल सही करोगे, तो 20 में से आप 9 सवाल सही करोगे, 11 गलत करोगे, 9 सही होने के आपके जो मार्क्स आएंगे और 11 गलत होने के जो जाएंगे, नेट स्कोर आपका बहुत पॉजिटिव में रहेगा। इसको कहते हैं बेसिक सी तुक्का स्ट्रैटेजी, ठीक है। अब रियलिस्टिक तुक्का स्ट्रैटेजी कितनी हो सकती है? तुक्का ट्रिक्स के अंदर में ना हमारे पास में आता है, एक होता है जुगाड़ ट्रिक्स, जुगाड़ ट्रिक्स, ठीक है, जिससे श्योर शॉट 100% एक्यूरेसी हमारी बनती है। ये सब आप मेरे वीडियोस के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू सीख सकते हो। फिर हमारे पास में आता है ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक्स, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेशन में आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी रहेगी वो 50% के आसपास रहेगी। और हमारे पास में आता है इंटेलिजेंट गेसिंग ट्रिक्स। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो तुक्का ट्रिक्स इन 3 कैटेगरी में होता है, ठीक है। तुक्का ट्रिक्स 2 वर्ड से बना है, तुक्का प्लस ट्रिक्स, ठीक है। और इसीलिए हमने नाम भी रखा है tukkatricks.com, जो हमारा वेबसाइट है। वहां पर जाके आपको हर एग्जाम के तुक्का ट्रिक्स के कोर्सेज मिलेंगे साइंटिफिक, जिससे आप जेन्युइन तरीके से स्कोर बूस्ट कर सको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ट्रिक्स जो कि जुगाड़ ट्रिक्स होता है, और तुक्का मतलब इंटेलिजेंट गेसिंग ऑप्शन एलिमिनेशन का पार्ट होता है। मतलब यहाँ पर रैंडम तुक्काबाजी नहीं होता है, साइंटिफिक तरीके से हम इस चीजों को करते हैं। और इसकी एक्यूरेसी रहती है आराम से 30% के आसपास, ठीक है। तो जब इन सबका एवरेज लेते हो ना आप, तो 40% की आपकी तुक्का एक्यूरेसी आराम से हर बच्चा बना सकता है। समझ गए? जुगाड़ ट्रिक से आपका क्या होगा, मैथमेटिक्स में बहुत सारा जुगाड़ ट्रिक्स लगेगा, फिजिक्स में लगेगा, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह तीनों में लगेंगे, इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह आपके जो तीनों में ही लगेंगे। बट क्या होता है ना कि मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स डिफिकल्ट होते हैं, तो वहां जुगाड़ ट्रिक्स का 100% एक्यूरेसी रहता है, ठीक है। और बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री इजी रहता है, तो वहां पर इंटेलिजेंट गेसिंग वगैरह अच्छे से आप यूज कर सकते हो। थोड़ा क्लियर है? तो इन सबको एवरेज आउट करोगे तो 40% बनता है, क्योंकि जुगाड़ ट्रिक्स के क्वेश्चंस कम होंगे और इसके क्वेश्चन ज्यादा होंगे। क्लियर है? ये सारी चीजें मैं प्रूफ करके कोर्स के अंदर मैं दिखाता हूं कैसे क्या होता है। अब जब 40% हो जाएगा ना, तो अब आपके पास में क्या है, 10 सिंगल करेक्ट तो आपने कर लिए थे ऑन एन एवरेज, 30 कर लिए थे 60 में से। कहीं कम करोगे, कहीं ज्यादा करोगे, वो अलग मैटर है।
अब जो बचे हुए 10 है ना, उसका कैलकुलेशन समझो कि उसमें से आपके 4 सही होंगे और 6 गलत होगा, और ये आपका तीनों सब्जेक्ट में हो सकता है, या फिर ऑन एन एवरेज करके आप देख लो। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपका 4 4 4 12 क्वेश्चन आपके सही होंगे और 18 क्वेश्चन आपके गलत होंगे। बचे हुए 10 10 मतलब पूरा पेपर आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा यार पूरा पेपर अटेम्प्ट करा तो बहुत रिस्की है। मैं खुद पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था जेईई के अंदर में। मेरे टाइम पे 360 नंबर का पेपर होता था। मेरा 130 के आसपास स्कोर आता, मेरा 180 के रेंज में स्कोर आया, क्योंकि मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था। तो एक तरीका यह है कि भाई आप 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, नहीं कर पा रहे हो तो पेपर अटेम्प्ट करके तुक्का स्ट्रेटेजी ही यूज करना पड़ता है। क्लियर है? तो अब आप देखो 12 जो आप करोगे ना, उसके आपके कितने सही होंगे, 12 4 जा 48, और 18 जो आप गलत करोगे उसके आपके होंगे -18। तो यहां से आप देख सकते हो 30 नंबर आपने और बढ़ा लिए। क्लियर हो गया? अब ये जो 30 नंबर आपने बढ़ाए हैं, इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हैं। ठीक है ना, आपके पास में न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस भी हैं। तो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन से आप पर सब्जेक्ट और एक आध दो क्वेश्चन आप और कर सकते हो, क्योंकि जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी यहां बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल टाइप में भी बढ़ेगी। आप 2 क्वेश्चन और कर लोगे न्यूमेरिकल टाइप में, और आप 3 क्वेश्चन और आप उड़ा लोगे न्यूमेरिकल टाइप में। तीनों सब्जेक्ट मिला के मैं कह रहा हूं, जो कि हम जुगाड़ ट्रिक्स, तुक्का ट्रिक्स, इन सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि वहां पर आपके पास में 15 क्वेश्चन है टोटल, और आप में उसमें से सिर्फ 2 ही पहले हमने कंसिडर किया था। तो जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी तो आप वहां पर 4-5 क्वेश्चन कर लोगे, और फिर आप जो है यहां पर ट्रिक से भी और क्वेश्चंस कर लोगे। तो आप ओवरऑल देखोगे ना, अब यहां से आप देखो इंस्टेड ऑफ 20 में से 15, अब आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, आपने 10 और 4 14 किए आपने 20 में से। ठीक है, 14 किए आपने 20 में से। तो पर सब्जेक्ट सिंगल करेक्ट से आपका स्कोर कितना आ रहा है, 14 सही होगा तो आपका होगा 56 - 6 50 50 50। यहां से आप ला रहे हो 150 नंबर। ठीक है, और 30 नंबर आप जो है वो आप उठाओगे न्यूमेरिकल टाइप से, जो कि बहुत इजीली पॉसिबल है। ठीक है ना, आप 8-10 नंबर तो पहले ही उठा रहे थे, और आप बढ़ा लोगे 20 नंबर न्यूमेरिकल टाइप से, जो आप ट्रिक सीख लोगे, और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ जाएगी। तो और आप थ्योरी इनटेक भी और ज्यादा कर लोगे। तो अभी अगर आपका सिचुएशन 80 है तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, आप यहां पर पहुंच सकते हो अगर आपने इस पूरे माइंडसेट को समझ लिया और सही तरीके से अप्लाई कर लिया तो। और जब आप इस रेंज में जाओगे तो आपको फिर कोई सी भी एनआईटीज मिल जाएगी। ठीक है ना, एटलीस्ट इस डायरेक्शन में आप सोचना स्टार्ट करो। ये नहीं कि आप ये सोच रहे हो कि भाई मतलब सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वे में भी सोचो। अगर आप ये रीच नहीं कर पाए पढ़ के 20 में से 15, तो ये दूसरा तरीका हुआ ना कि आप एटलीस्ट 14 रीच कर पाए। नहीं तो क्या सिचुएशन होता, आप इस जगह पे अटक जाते, फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ता। हो सकता है आप ड्रॉपर हो, पिछले साल आपका यही स्कोर आया हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है 100 नंबर के आसपास बढ़ाने हैं। अगर आप एकदम ही 0 पे हो तो वहां से हम कोर्स में दिखाते हैं कि आप 80 to 100 मार्क्स आराम से पहुंच सकते हो, कट ऑफ के आसपास आप पहुंच सकते हो तुक्का मार के। बट ये जनरल वाले स्टूडेंट्स को फायदा नहीं होता है। तो अगेन आपको कुछ लेवल तक पढ़ना पड़ेगा, वहां से आपको इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुक्का स्ट्रैटेजी मैंने आपके साथ में डिस्कस करी इस वीडियो के अंदर में। कैसा लगा कमेंट करके बताना। बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंफ्यूजन हो रहा था कि भाई कैसे तुक्का ट्रिक्स लगेगा, कैसे बेनिफिट होगा, उनके लिए मैं यहाँ पर ये वीडियो जो है बनाया हूं।